हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल ट्रांसफर्स इन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी में जो म्यूचुअल ट्रांसफर्स होते हैं उनके बारे में कि आपको म्यूचुअल ट्रांसफर कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले जब आप लोग एज डबल ए ज्वाइन करते हो एसएससी सीजीएल के थ्रू या एज ऑडिटर्स ज्वाइन करते हो या फिर आप डिविजनल अकाउंटेंट्स की तरह से ज्वाइन करते हो तो आपको म्यूचुअल ट्रांसफर कैसे मिलेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या देखा गया है कि आप यूपी या दिल्ली से हो, आप किसी नॉर्दर्न स्टेट से हो, आपको साउथ का कोई स्टेट मिल जाता है, वेस्ट का कोई स्टेट मिल जाता है, आप वेस्टर्न स्टेट से हो, आपको ईस्ट का कोई स्टेट मिल जाता है जब भी अलॉटमेंट आती है। तो उस केस में आपके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? या तो वही एक ऑप्शन ये बचता है कि आप फिर से एग्जाम दो या कोई और एग्जाम दो, दूसरी जॉब में आप टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके चले जाओ। ओके, बट वो भी इतना फिजिबल नहीं है क्योंकि एग्जाम होगा, इफ एंड बट वाली चीज है, सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा उसके बाद, या फिर आप स्पाउस बेस पे लेके जा सकते हो ट्रांसफर पर। वो उसकी पॉसिबिलिटी वैसे ही बहुत कम है कि आपका जो स्पाउस है वो स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कई बार क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कहता है आप अपने स्पाउस को यहाँ पे बुला लो, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। तीसरी चीज हो गई आप डेपुटेशन लेके चले जाओ, लेकिन उसमें क्या है कि डेपुटेशन तो एक तो टेम्परेरी चीज होती है, 3 साल के लिए होती है, कई बार 1 साल के लिए भी होती है, और डेपुटेशन इतनी जल्दी नहीं मिलती है, इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपकी एपीएआर के मार्क्स, थोड़ा सा कुछ अप्रोच है नहीं है, फिर डेपुटेशन आनी चाहिए। तो ये चीजें हैं, राइट। तो अब क्या तरीका बचता है जो आपके हाथ में है। अगर आपको अपना स्टेट चाहिए या फिर अपने आसपास का स्टेट चाहिए, वो है म्यूचुअल ट्रांसफर। म्यूचुअल ट्रांसफर मतलब जो दो लोग हैं सेम कैडर के, या दो डबल एओज हैं, सपोज करिए 2 ऑडिटर्स हैं या सीनियर ऑडिटर हैं, तो अगर वो एग्री हैं एक दूसरे के स्टेट में आने के लिए तो आप म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हो। सपोज आप बिलोंग करते हो पंजाब को, और एक बंदा जो पंजाब ऑफिस में काम करता है वो है कर्नाटका से या आंध्र प्रदेश से। सपोज आपकी पोस्टिंग है कर्नाटका में, तो अगर आप दोनों मिल जाते हो, आप दोनों का कांटेक्ट हो जाता है, तो आप पंजाब पहुंच जाओगे, दूसरा जो बंदा है वो कर्नाटका या आंध्र प्रदेश अपने आसपास के स्टेट में पहुंच जाएगा। सो म्यूचुअल ट्रांसफर्स मे बी परमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रेगुलर ग्रेड बी एंड ग्रेड सी पोस्ट एक्सेप्ट सीनियर एओ एंड ए। अब पहली बात तो सीनियर एओ ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट अब रही नहीं है, सीनियर ऑडिट ऑफिसर ग्रुप ए में आ चुके हैं। तो जो म्यूचुअल ट्रांसफर है वो सिर्फ डबल एओ तक आप लोग ले सकते हो, जब तक आप डबल एओ, राइट। उसमें भी एक कंडीशन है कि आपकी 56 या 55 ईयर्स से एज कम होनी चाहिए। वैसे भी तब उस एज में लेने का कोई उतना फायदा होता नहीं है। इन द डिपार्टमेंट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट कंसर्न ऑफिशियल्स शुड होल्ड सेम पोस्ट अंडर 2 डिफरेंट कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसेस। तो दूसरे स्टेशन पे या दूसरे स्टेट्स में आपकी सेम पोस्ट होनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रांसफर बिटवीन एन ऑडिटर एंड सीनियर ऑडिटर एंड एन अकाउंटेंट एंड सीनियर अकाउंटेंट may also be permitted subject to the condition that senior auditor और सीनियर अकाउंटेंट विल हैव टू सीक रिवर्जन। तो जो सीनियर ऑडिटर या सीनियर अकाउंटेंट है वो किसी अकाउंटेंट से या ऑडिटर से लेना चाहता है म्यूचुअल ट्रांसफर, तो उन्हें क्या नुकसान होगा कि वो उन्हें ऑडिटर की पोस्ट पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा बंदा ऑडिटर है, उसे तो सीनियर ऑडिटर नहीं बना सकते, उसको तो प्रमोट नहीं कर सकते ना म्यूचुअल ट्रांसफर के बेसिस पे। तो जो सीनियर ऑडिटर है उन्हें ऑडिटर बनना पड़ेगा, या सीनियर अकाउंटेंट है उन्हें अकाउंटेंट की पोस्ट पे जाना पड़ेगा, राइट। ऑन रिवर्जन टू द लोअर पोस्ट द पे विल बी फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ, इनका कोई ऑर्डर होगा उस पे, राइट। तो पे प्रोटेक्शन तो आपका रहता है, पे में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन प्रमोशन के लिए आप जूनियर मोस्ट माने जाते हो दूसरे ऑफिस में, तो प्रमोशन में आपकी डिले हो जाता है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है कि अगर प्रेजेंट ऑफिस में आपका प्रमोशन 2 साल के बाद होना है तो दूसरे ऑफिस में 2 साल से ज्यादा लग सकता है, क्योंकि आप जूनियर मोस्ट हो जाओगे अपने कैडर में। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज, म्यूचुअल ट्रांसफर विल नॉट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होते हैं, वो आपके खुद के इंटरेस्ट में है। तो आपको कोई ट्रांसफर अलाउंस, कोई अलाउंस नहीं मिलेगा, कोई ट्रांसफर के लिए छुट्टी जो मिलती है वो सब कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। और आप जूनियर मोस्ट में अपनी कैडर में चले जाओगे, तो आपको अपने खर्चे से ही करना है म्यूचुअल ट्रांसफर, और कोई आपको लीव वगैरह ये सब
नहीं मिलेगी। आप अपनी लीव से ले सकते हो, आप अर्न जो अगर आप लेना चाहो दूसरे ऑफिस में जाकर, ठीक है। इफ द ऑफिशियल्स विलिंग टू म्यूचुअल ट्रांसफर बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज, अगर आपकी सेम कैटेगरी है, आप जनरल कैटेगरी के हो, दो लोग दोनों लोग, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट अगर आप दूसरी कैटेगरी के हो, जैसे कोई जनरल कैटेगरी का डबल ए फॉर एग्जांपल एक ओबीसी कैटेगरी के डबल ए से म्यूचुअल ट्रांसफर करना चाहता है, तो दोनों ऑफिसेज में ओबीसी के लिए और यूआर के लिए या जनरल के लिए वैकेंसी होनी चाहिए, ठीक है। टू एंश्योर दैट द वैकेंट पोस्ट ऑफ द रिक्विजिट कैटेगरी इज अवेलेबल इन द रिजर्वेशन रोस्टर। तो उसमें क्या होता है, जब कैटेगरीज डिफरेंट होती है तो थोड़ा सा डिले हो जाता है, राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वैकेंसी नहीं होती है, तो वैकेंसी क्रिएट होने तक आपको वेट करना पड़ जाता है, तो डिले हो जाता है। दूसरी बात, इन केस ऑफ डबल ए म्यूचुअल ट्रांसफर शैल बी परमिटेड ओनली इन द सेम स्ट्रीम। अगर आप सिविल स्ट्रीम के हो तो आप किसी सिविल स्ट्रीम के डबल से म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकते हो, रेलवेज में हो तो रेलवेज से कर सकते हो, डिफेंस में तो डिफेंस से कर सकते हो। इन केस ऑफ ऑफिशियल्स रिक्रूटेड अंडर स्पोर्ट्स कोटा, म्यूचुअल ट्रांसफर ड्यूरिंग फर्स्ट 10 years of their service would be allowed between the same discipline of sports। स्पोर्ट्स कोटे से जो रिक्रूट होते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन सेम कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स होने चाहिए। कोई बैडमिंटन से है तो वो दूसरा किसी बैडमिंटन वाले से ही कर सकता है, टेबल टेनिस से है तो टेबल टेनिस वाले से कर सकता है। म्यूचुअल ट्रांसफर में ऑल्सो भी कंसिडर ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड में भी म्यूचुअल ट्रांसफर होते हैं, तो बट उस केस में क्या है कि दोनों लोग प्रोबेशन में ही होने चाहिए, ओके। और जब आप दूसरे ऑफिस में जाओगे, सपोज करो कि यहाँ पे आपने एसएएस के कुछ पेपर्स क्लियर कर लिए हैं और लैंग्वेज का भी एग्जाम, कई बार क्या होता है कि साउथ के स्टेट्स में आप जाते हो वहाँ पे लैंग्वेज का एग्जाम होता है, दूसरे स्टेट में आपको जाते हो तो दूसरे स्टेट में भी आपको उस स्टेट की लैंग्वेज का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, एसएएस दोबारा से क्लियर करना पड़ेगा, ओके। द नंबर ऑफ चांसेस ऑलरेडी अवेल टू पास द सेड एग्जामिनेशन इन द ओल्ड ऑफिस along with any exemption would be carried forward in the new office, right। उसके बाद requisite length of service for promotion next higher grade would be required in the new office। क्योंकि आप वहाँ पे जूनियर में चले जाओगे अपनी कैडर में, तो आपको उतनी सर्विस फिर से करनी पड़ेगी जितनी भी आपकी एक रिक्वायर्ड होगी, जो भी सर्विस, राइट। तो आपका प्रमोशन सिंपल सा ही है कि आपका प्रमोशन डिले हो जाएगा, प्रमोशन आपका लेट होगा अगर आप करते हो तो, बट पे वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमएससीपी के लिए और इन सब चीजों के लिए आपका पे सेम रहेगा। सो म्यूचुअल ट्रांसफर का एक और फीचर है कि आप अपने करियर में सिर्फ एक बार म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हो, ओके, वंस इन लाइफ टाइम, और 56 ईयर्स के बाद नहीं होता है। तो अपनी तरफ से मैं म्यूचुअल ट्रांसफर के बारे में अपने जो कुछ एक ओपिनियन देना चाहता हूँ कि म्यूचुअल ट्रांसफर लेने से पहले जिस ऑफिस में आप जाना चाह रहे हो उसके बारे में प्लीज पता कर लें। वहाँ के कुछ एम्प्लॉयज अगर आपके कांटेक्ट में आते हैं जिससे आप म्यूचुअल ट्रांसफर ले रहे हो, उससे नहीं, बट और जो एम्प्लॉयज हैं, इफ पॉसिबल यू कैन विजिट दैट ऑफिस वंस बिफोर फाइनलाइजिंग, बिफोर मेकिंग योर डिसीजन। क्योंकि कई बार ये होता है कि वर्क कल्चर काफी डिफरेंट होता है दो ऑफिसेस के बीच में, और आप जिस सिटी में रहने जा रहे हो आपके साथ फैमिली वगैरह भी है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे फैसिलिटीज हैं आपके अकॉर्डिंग, और ये सब चीजें कई बार बड़ी सिटी से छोटी सिटी में जाने में आपको कुछ टाइम के बाद प्रॉब्लम होता है, कई बार वर्क कल्चर में प्रॉब्लम होता है, कई बार छोटी सिटी से बड़े सिटी में आने में आपको प्रॉब्लम होता है। तो ये सब चीजें एस्पेक्ट्स आप एक बार सोच लो। म्यूचुअल ट्रांसफर एक ही बार होता है और परमानेंट होता है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। बोथ द ऑफिशियल्स हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग टू द फैक्ट कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह नहीं दे रहे हो एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर म्यूचुअल ट्रांसफर, राइट। क्योंकि आप एक साल तक जॉब को नहीं छोड़ पाओगे। अगर आप छोड़ते हो जॉब को तो जो म्यूचुअल ट्रांसफर है वो नल एंड वाइड हो जाएगा, और जो दूसरा जो बंदा है उसे अपने सेम ऑफिस में आना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज वन केविएट। The concerned head of departments have to initiate action within 10 days from the date of receipt of the application, dispose the case within 60 days। तो पहले थोड़ा ये सब चीज़ें डिले हो जाती थी, पर म्यूचुअल ट्रांसफर अब थोड़ा सा फास्ट हो गया है चीज़ें, क्योंकि अब टाइम बाउंड हो गई हैं चीज़ें, राइट। तो आपका हो सकता है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी एप्लीकेशन में सब कुछ ठीक है, आपकी कैटेगरी सेम है, तो 5 से 6 महीने में आपका म्यूचुअल ट्रांसफर या उससे कम में भी हो सकता है। The cases of mutual transfer in respect of non-gazetted Group B and C posts would be finalized by the head of department at their own level and intimate the details to the headquarter for information।
तो अगर नॉन गैजेटेड आप हैं, ऑडिटर वगैरह हैं, तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जो 2 ऑफिसेज में म्यूचुअल ट्रांसफर होना है सिर्फ वहीं उसी लेवल पे कम्युनिकेशन होगा। बट अगर आप डबल ए हैं, क्योंकि वो गैजेटेड पोस्ट है, तो हेडक्वार्टर भी इन्वॉल्व होगा। उस केस में थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन में हेडक्वार्टर भी इन्वॉल्व हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपके जो एप्लीकेशन होगी, उसमें आपका बायोडाटा चाहिए, आपकी एक अंडरटेकिंग वगैरह चाहिए, विलिंगनेस चाहिए दैट यू आर विलिंग टू टेक म्यूचुअल ट्रांसफर, और एक आपके पास एटलीस्ट रीजन होना चाहिए कि हाँ भाई मैं घर के पास आना चाह रहा हूँ, जिससे कि जो दोनों ऑफिसेज हैं उन्हें कन्विंस करने में इजी पड़े, ओके, कि आपको म्यूचुअल ट्रांसफर चाहिए एंड द केस इज जेन्युइन, राइट। तो ये सब चीज़ें म्यूचुअल ट्रांसफर के बारे में। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं उन क्वेश्चंस को, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।